बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने एक डिवाइस डिस्कस की थी, रियोस्टेट। तो रियोस्टेट जो है वो हमने सीखा, हमने कहा रेजिस्टेंस का ही अमल दखल है। अभी तक जो हम बातें कर रहे हैं वो रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड हैं। जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कलर कोड की बात की, कलर कोड में रेजिस्टेंस की ही कैलकुलेशन थी, फिर रेजिस्टिविटी की बात की, रेजिस्टेंस ही चलती आ रही है। आज भी जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बातें करनी है, जो लास्ट वीडियो में रियोस्टेट था वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन है, चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन टाइप बातें करनी है। जो आज का हमारा टाइटल है, डेट इज़ द आर्टिकल है, वो है थर्मिस्टर। ठीक है, तो थर्म, आप नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, थर्म। ठीक है, थर्म स्टर, और इससे जो एंडिंग वर्ड्स है ये दो वर्ड्स हैं, थर्मिस्टर। तो थर्म टेम्परेचर रिलेशन है और स्टर रेजिस्टेंस। तो वी कैन से कि ये भी अ काइंड ऑफ रेजिस्टर है। तो ये ऐसा रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस चेंज हो जाती है सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज करने से। इट इज़ अ रेजिस्टर हुज रेजिस्टर चेंजेस विद द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। या सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं, अ थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। ये रेजिस्टर है जो हीट को सेंस करता है। अ थर्मिस्टर इज अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। मतलब कि रेजिस्टेंस पे ही बात है। ठीक है, सादा सी डेफिनेशन। तो सबसे पहले डेफिनेशन, अब डेफिनेशन के बाद इसकी आती हैं हमारे पास टाइप्स। जो स्टूडेंट्स टाइप्स हैं थर्मिस्टर की, दो तरह के थर्मिस्टर होते हैं। ठीक है, इससे पहले प्रीवियस वीडियो में ना हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, तो वो टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यूज़ भी मैंने आपको बताई थी, पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं। तो वो चूँकि मटेरियल हैं, तो अगर तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले मटेरियल का बना होगा थर्मिस्टर, तो वो पॉजिटिव, हम उसे कहेंगे पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। और अगर वो ऐसे मटेरियल का बना होगा जिसका जो है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो हम उसे कहेंगे नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। तो देयर आर टू टाइप्स। द फर्स्ट वन इज द पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर। And the second one is the negative temperature coefficient thermistor। तो ये आगे इनकी टाइप्स। अब इसके बाद आएगी इनका कंस्ट्रक्शन। ठीक है, कि कंस्ट्रक्शन क्या है, ये थर्मिस्टर हम बनाते कैसे, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन पे हम जो है वो बात करने वाले हैं। तो ये जो थर्मिस्टर्स हैं बेटे, चूँकि ये नेगेटिव की भी बात आ रही है, मैंने आपको बताया था कि जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है वो सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो थर्मिस्टर जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बने होते हैं। और सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में कौन कौन से, मतलब कि यहाँ पे जो है वो डिस्कशन की गई है, जिसमें आपके पास निकल ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, निकल ऑक्साइड है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड है, ETC। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल सिरामिक मटेरियल से जो है वो ये बने होते हैं। सिरामिक मटेरियल जिनके अंदर ऑक्सीजन जो है वो एक मेटल के साथ ऑक्सीजन का कम्बिनेशन होता है, उन्हें हम सिरामिक मटेरियल कहते हैं। अब क्या किया जाता है, इन सिरामिक्स को क्या किया जाता है, हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे जो आपकी डिज़ायर्ड शेप है उसके अंदर बेक किया जाता है, पकाया जाता है। हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता है, बेक किया जाता है, पकाया जाता है। और जो शेप आप चाह रहे होते हैं वो शेप आपको मिल जाती है। तो शेप्स के लिहाज से जो थर्मिस्टर की शेप्स होती हैं वो इनकी बीड्स, दानों की शक्ल के होते हैं, रोड्स की शक्ल के होते हैं। ठीक है, वाशर्स की शक्ल के होते हैं, डिस्क की शक्ल के होते हैं। तो ये शेप में आ जाता है आपके पास कि इनकी शेप आप कैसी बना सकते हैं, थर्मिस्टर की शेप कैसी होती है, इन द फॉर्म ऑफ बीड्स। ठीक है, रोड्स,
वॉशर्स etc. गॉट इट। अब इनके यूजेस कहाँ पे है, ठीक है, इनके इस्तेमालात कहाँ पे हैं। लास्ट पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ थर्मिस्टर। तो जिनका टेम्परेचर कोफिशिएंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले, कौन से वाले, हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट वाले, हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखने वाले जो थर्मिस्टर हैं उन्हें हम इस्तेमाल करते हैं बहुत लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए, अराउंड अबाउट 10 केल्विन। लो टेम्परेचर मेजर करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 10 केल्विन। उसके अलावा इसका जो यूज़ है ओवन के अंदर टेम्परेचर को मेजर करना और सेंस करना, और वो जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो इस तरह से थर्मिस्टर जो है वो ओवन में भी जो है वो इनका क्या है यूजेस है, मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर की और सेंस करने के लिए, ठीक है। और फिर उसके अलावा चूँकि ये टेम्परेचर से रिलेटेड है कि टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं हो रहा, तो कहीं पे आग लग जाए तो फायर अलार्म जो लगाए होते हैं उनके अंदर भी जो है वो ये थर्मिस्टर होते हैं जो ये आपको मेजर करके बता देते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो अलार्म जो है वो क्या होता है, साउंड करना शुरू हो जाता है, बजना शुरू हो जाता है। तो दिस डिस्कशन इज ऑल रिलेटेड टू थर्मिस्टर। ये क्या है, थर्मिस्टर है। तो जो टेम्परेचर चेंजेस आता है, इंक्रीज आता है टेम्परेचर में, ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो टेम्परेचर में इंक्रीज आता है उसे हम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर है, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज। तो बेटा ये था थर्मिस्टर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, इस्तेमालात कहाँ कहाँ पे हैं। इससे आगे जो हमारा नेक्स्ट शॉर्ट आर्टिकल है डेट इज़ द इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। क्या है बेटे, इलेक्ट्रिकल पावर। फर्स्ट ईयर में आप पावर के बारे में पढ़ चुके हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। लेकिन यहाँ पे है इलेक्ट्रिकल पावर। मेरा स्टूडेंट गौर से बात सुनिएगा, ये आपके पास एक रेजिस्टेंस है R, आपने इसे बैटरी के साथ लगा दिया, दिस इज उसका वोल्टेज जो आपने अप्लाई किया वो इन टर्मिनल्स के दरमियान है, ठीक है, V कह लें आप, ठीक हो गया। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, V वोल्टेज इस सेल का इसके दरमियान। तो अब इलेक्ट्रिकल पावर को हम डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर इज एक्चुअली द पावर ऑफ बैटरी, जिसे हम डिफाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी इज द रेट एट विच वर्क इज डन टू मेंटेन द स्टेडी करंट इन अ सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी, बैटरी असल में सोर्स है, इज द रेट ऑफ, मतलब ये इलेक्ट्रिकल पावर असल में रेट ऑफ वर्क डन है, ये कितना वर्क डन किया जा रहा है, किसके लिए, टू मेंटेन स्टेडी करंट, मेंटेन स्टेडी करंट इन दिस सर्किट, कि सर्किट में करंट रुके ना, बहता रहे, ठीक है। कैसे, बात नहीं समझ में आई। फॉर एग्जाम्पल कन्वेंशनल करंट की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज चल रहा है, ऐसे ए पे आया, बी से होता हुआ अब नेगेटिव पे आ गया, उसका पोटेंशियल लो हो गया। अब लो पोटेंशियल से आपने हाई पोटेंशियल पे लेके जाना है, तो बैटरी के पास अगर ये ताकत होगी कि वर्क करके उसे लो से हाई पे ले जाए, तो जितना उसे वर्क करना पड़ेगा लो से हाई तक लेके जाने के लिए, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर। सो वी कैन डिफाइन इट एज सिंपली फार्मूला, डेफिनेशन के बाद हम फार्मूला लिख सकते हैं दैट इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी जो बैटरी सप्लाई कर रही है पर यूनिट टाइम, ठीक है, एनर्जी जो बैटरी सप्लाई कर रही है पर यूनिट टाइम। अब गौर से बात सुनो, ये जो एनर्जी है दैट इज इन टर्म्स ऑफ वर्क, डेल्टा डब्ल्यू। अब फॉर एग्जांपल जो सर्किट में से चार्जेस गुजर रहे हैं, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस है, चेंजेस ऑफ चार्जेस है, दैट इज डेल्टा क्यू।
और जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया हुआ है वो कितना है, दैट इज़ V। अब स्टूडेंट्स हमने वर्क का डेफिनेशन डिफाइन किया हुआ है, आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि वर्क एनर्जी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चेंज ऑफ चार्जेस। गॉट इट। अब ये चीज़ जो है वो डेल्टा W जो कि एनर्जी है, इधर पुट करें आप इस फार्मूला में, इस रिलेशन में। तो इलेक्ट्रिकल पावर P लिख रहा हूँ मैं इसे, सबस्क्रिप्ट में E के ये इलेक्ट्रिकल है, इज इक्वल्स टू डेल्टा W ओवर T है ना, डेल्टा T। तो डेल्टा W की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, V डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो मेरा बच्चा डेल्टा Q ओवर डेल्टा T क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट I। तो इलेक्ट्रिकल पावर का क्या फार्मूला आएगा, P इज इक्वल्स टू VI। क्या फार्मूला आएगा, P इज इक्वल्स टू VI। पावर के यूनिट यहाँ भी वॉट ही हैं, वो वॉट आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ पे भी वॉट हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर 1 एम्पीयर करंट सर्किट में से पास कर रहा है ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन द पावर विल बी एनर्जी सप्लाइड, दैट इज द 1 वॉट। ठीक है, बात समझ आ रही है कि नहीं। अब यहाँ पे एक तो फार्मूला ये आएगा P इज इक्वल्स टू VI इलेक्ट्रिकल पावर का, दो फार्मूलाज और हैं, वो क्या, तवज्जो रखिएगा। V की जगह ओहम लॉ से मैं क्या लिखता हूँ, IR। तो ये क्या बन जाएगा, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R। सेकेंड फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर। थर्ड फार्मूला कि मैं I की जगह क्या लिखता हूँ ओहम लॉ से, V ओवर R। तो ये क्या बन जाएगा, V स्क्वायर ओवर R। तो दीज आर द 3 फार्मूलाज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल पावर के यूनिट यहाँ पे भी क्या हैं, वॉट ही हैं। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने डिस्कशन की अबाउट द थर्मिस्टर एंड इलेक्ट्रिकल पावर। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे। तब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।